हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग मार्केट एनालिसिस देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखो, कल का जो मार्केट था, अगर हम कल के मार्केट एनालिसिस में हमारा ये बोलना था कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाएगा ना तो ये कमजोर हो जाएगा, ठीक है। और मार्केट आज एग्जैक्ट उसी लेवल पे खुला और ये पुराना ट्रेंड लाइन था। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, कल के जो लोग बाई करके गए थे उनका स्टॉप लॉस कहाँ था। ये उनका स्टॉप लॉस, कुछ लोगों का यहाँ स्टॉप लॉस होगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। कुछ लोगों का स्टॉप लॉस इस लेवल पे होगा और कुछ लोगों का स्टॉप लॉस इस लेवल पे होगा। अब बहुत ज्यादा ही मतलब हीरोबाजी वाले लोग हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। मार्केट सीधे खुलता है तो देखो कितनी बड़ी, इतनी जल्दी सेलिंग क्यों आती है। इसलिए सेलिंग आ रही है क्योंकि सारे लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा है, सब लोग यहाँ पैनिक में आ गए। तो सुबह ही मार्केट 800 पॉइंट जो है, जो जितना ये गैप था वो सुबह ही भर दिया। मतलब कि 600, 650, 700 पॉइंट तो सुबह ही आ गया। मतलब कि रिटेलर को देखो, ओवरनाइट जो है सो यहाँ पे बड़ा प्लेयर ने बाई किया। ओवरनाइट 800 पॉइंट का गैप अप है, यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर से रिटेलर को दिन भर घुसाया और दूसरे दिन देखो कैसे पंप किया और फिर डंप कर दिया। तो ये बड़े प्लेयर का गेम होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना है कि हमने जितना भी लेवल लगाया था वो एग्जैक्ट सारे के सारे लेवल हिट हुए हैं, एग्जैक्ट टू द पॉइंट। अब प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो पहले एक, जब ये लो लग गया तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल आने दो। रिट्रेसमेंट आया, फिर एक लो लगा, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर एक लो, फिर एक ये लंबा रिट्रेसमेंट है। उसके बाद में फिर से हमारा ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो पहला रिट्रेसमेंट था वो कितना था। यहां से देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट दिया। नेक्स्ट में 50% का रिट्रेसमेंट नहीं हो गया, 0.382 या 0.22 का रिट्रेसमेंट हुआ, 0.22 का रिट्रेसमेंट हुआ है। उसके बाद में अब हमारे पास इस लेवल से नहीं देखेंगे, हम इस लेवल से देखेंगे तो हमारे पास देखो 0.5 और 0.6 का रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट नीचे आया है। तो ये मार्केट पूरा का पूरा जो है सो प्राइस एक्शन के साथ चलता है। उसके अलावा ये मार्केट में कुछ है ही नहीं जो आपको समझ में नहीं आता है जिसको। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग प्रीमियम देखते हैं। निफ्टी का ये चार्ट है तो आपको 23,000 का पुट का प्रीमियम देखना। आप थोड़ा सा 23,000 के पुट का प्रीमियम अगर देखोगे, 23,000 के पुट का प्रीमियम, हाँ चलो देखते हैं हम लोग 23,000 के पुट का प्रीमियम। जो प्रीमियम, अब जैसे मान लो कि कोई यहाँ घुस गया, यहाँ घुस गया, तो घुस गए तो घुस गए, शांति से बने रहो। या फिर इसका 50%, 60% जब रिट्रेसमेंट आ जाए तो यहाँ पे एंट्री बनाओ। तो यहाँ पे एंट्री बनी आपकी। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल पे नहीं आके इसके ऊपर से ये बाउंस किया है, ऊपर चला गया है। और उसके बाद में जो घुसा है उसके लिए हमारा ये लेवल है। तो अब ये ऊपर जा रहा है तो हमारे पास में अगर मान लो कोई यहाँ नहीं घुसा, यहाँ भी घुसा है, तो 400 का प्रीमियम ऑलमोस्ट जो है सो 1800 गया है। 4 गुना आपको मिला है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत बांध के और होल्ड करना पड़ेगा, ना कि बार बार ट्रेड लेना पड़ेगा। जैसे यहीं पे देखो आप, यहाँ पे आपका जब ये 1200 से आ गया था, 800 900 पे आ गया था, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बुक कर लेंगे। लेकिन आप एक कैंडल को अगर छोड़ देते हो तो आप देखो, आप यहां से सीधे इस पूरे रैली को 1300 पॉइंट, 1400 पॉइंट को आप एंजॉय कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये होती है, हमेशा ये बात देख लेना कि मार्केट को मान लो कि एक रैली करना है तो वो रिट्रेसमेंट के बिना रैली कर ही नहीं सकता। अब मान लो कि यहाँ नीचे गिरना था तो मार्केट यहाँ पे ये जो आया, और जब यहाँ पे आया तो मोस्टली लोगों के क्या करेगा कि जो एसएल होगा उसको हंट करेगा और उनके सारे शेयर को पकड़ करके तो मार्केट नीचे आ जाएगा। सिंपल सी बात है। नहीं तो जनरली अगर मार्केट कहीं पे भी रैली करना है, जैसे मार्केट को यहाँ से रैली करना है तो सारे लोगों को एसएल खाएगा, यहाँ एसएल खाएगा, फिर ही जाके रैली करेगा। ये सिंपल सी बात है, सिंपल टर्मिनोलॉजी है। तो इसके लिए आपको एक बार ट्रेड लेने के बाद में 50 मिनट के चार्ट पे इंतजार करना है, चुपचाप 50 मिनट के चार्ट पे इंतजार करोगे तो एक बहुत अच्छा ट्रेंड को आप पकड़ सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है कि मार्केट में जो फॉल हुआ है वो अच्छा खासा फॉल हुआ है। अब मार्केट में कल के दिन, मान लो कि कल के दिन जितना हमारा लेवल है, अब यहाँ से 20,200 का लेवल है यहाँ से नीचे आने के लिए। तो अब मार्केट को क्या करना पड़ेगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना कि मार्केट को अब कल के दिन जो है सो एक, मान लो कि ये यहाँ आ जाता है तो बहुत अच्छा बात है, और मान लो कि यहाँ पे कहीं क्लोज कर देता है तो इस वाले लाइन को हम हटा देते हैं।
और इस वाले लाइन को भी हटा देते हैं। अब मार्केट के लिए जो रेंज है वो एक बड़ा रेंज है और अभी मार्केट एक बड़े रेंज में चल भी रहा है। तो अभी इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, आज जो भी होना था हो गया। अब कल के दिन इसके ऊपर बाइंग रहेगी और इसके नीचे सेलिंग रहेगी। इसके नीचे आएगा तो हमारा टारगेट ये रहेगा, उसके बाद एक बड़ा टारगेट है। इसके ऊपर जाएगा तो हमारा टारगेट है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। लेकिन अभी अगर हम 15 मिनट में देखते हैं तो हमारा प्राइस एक्शन क्या है, ये है ऐसा, और ये प्रीवियस हाई को ब्रेक न करके ये नीचे यहीं क्लोज हुआ है। तो हमारे हिसाब से अभी भी हम जो है सो एक बियरिश प्राइस एक्शन में चल रहे हैं। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो हमेशा बियरिश का होगा, न कि बुलिश का। और यहाँ पे एक चीज को ये गांठ बांध लो कि जो ट्रेंड का डायरेक्शन है उसके साथ चलता है वही सक्सेस होता है, अदरवाइज आपका सक्सेस होना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और मैंने ट्रेंड लाइन के लिए आपको बताया है कि ट्रेंड लाइन का उपयोग कैसे करते हैं, हमारे जो है सो ट्रेडिंग सेटअप में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो कल के लिए सिंपल है, इसके ऊपर बुलिश रहेंगे और इसके नीचे बियरिश रहेंगे। और मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज कर देता है तो यहाँ से जो है सो हमारा ये टारगेट रहेगा फर्स्ट, और उसके बाद में नीचे जो भी हमारा 21,200 का टारगेट है वो रहेगा। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या किया है। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है ये सेम है। यहाँ से जो है यहाँ आराम से इसने निफ्टी ने तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी लिया है, कोई खास रिट्रेसमेंट नहीं है, और एक बार ये गया है। और ये जो है सो यहाँ पे अगर ये कल इस लो को तोड़ देता है, सिंपल सी बात है। अब इसको मिटा देते हैं, प्राइस एक्शन आपको समझ में आ गया। ये है, देखो इस कल के दिन की बात है सिंपल कि इस हाई को हमें ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अब मार्केट कल इस लो को तोड़ दे तो ये बेयरिश है और ये नीचे और नीचे जा सकता है। तो अब नीचे का लेवल अगर हम देखते हैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नीचे के हमारे पास लेवल कौन कौन से है। तो हमारे पास पहला तो लेवल ये टच कर चुका है, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, मतलब 44 से 500 का लेवल जो है सो इंपॉर्टेंट है, और वहां तक हमारा मार्केट नीचे और जा सकता है। उसके बाद जो भी जाएगा हम लोग समय के साथ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आपको सेंसेक्स को देखेंगे कि सेंसेक्स क्या कर रहा है। सेंसेक्स में भी जो निफ्टी का होगा चाल वही सेंसेक्स का भी होगा, सेम टू सेम है। यहाँ पे ये अपने जो है सो जितनी बाइंग एरिया है सभी लोगों के एसएल हिट कर दिया है और ये अच्छा खासा नीचे आ गया है, मतलब यहाँ तक आ गया है। तो अभी भी मार्केट में अगर मार्केट ओपन होता है उसके बाद में ये मार्केट और नीचे आ सकता है कल परसों में। तो अब यहाँ पे आपको एक टारगेट ये रहेगा और इसको भी अगर निकाल देता है तो आपका एक टारगेट ये रहेगा, मतलब कि ये अच्छा खासा नीचे आ सकता है। मार्केट में बियरिशनेस आ गई है और ये अच्छा खासा नीचे आ सकता है। 15 मिनट में अगर हम लोग इसको देखते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन है, कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। यहाँ से आया ये रिट्रेसमेंट है, फिर ये आया है नीचे, फिर ये रिट्रेसमेंट, फिर ये नीचे, फिर ये रिट्रेसमेंट, फिर ये नीचे, ये ऐसे ही आते रहेगा। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। उसके बाद में हम लोग जो है सो थोड़ा सा स्टॉक देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे आपका कि रिलायंस कैसा काम कर रहा है, रिलायंस का क्या मूड कर रहा है वो थोड़ा समझना पड़ेगा अपने को। तो रिलायंस भी अगर 15 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे तो पहले तो ये गैप डाउन ही खुला है, थोड़ा सा रिट्रेस किया है, फिर ये आ गया है नीचे, फिर रिट्रेस किया है। अब हमारे पास ये लेवल है, रिलायंस के लिए भी यहाँ लेवल लगा हुआ है कि नीचे आता है तो यहाँ तक आ सकता है। रिलायंस के बाद में हम HDFC बैंक को भी थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो HDFC बैंक के लिए जो यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है वो ये है, एक मिनट, हाँ, HDFC बैंक के लिए जो लेवल है वो ये है सिंपल। खुले तब ना यार, खुले नहीं रहा, आजकल नेट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो HDFC बैंक के लिए जो लेवल रहेगा, देखो HDFC बैंक क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ये आया नीचे, ये थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर ये आया, फिर ये गया। अब यहाँ पे लेवल हमारे पास 1410 का है, 1410 तक, और ये नीचे जा सकता है अगर नीचे जाएगा तो। उसके बाद में ICICI की बात किया जाए तो सब आज बियरिशनेस में ही क्लोज करेंगे, तो भी मार्केट बियरिश हुआ है। तो कंपोनेंट देखना जरूरी है ताकि उससे ये पता चल जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब मार्केट में एक बियरिशनेस है तो आप अब नेक्स्ट ट्रेड जो भी होगा वो बियरिश कहीं बनेगा अगर आपका अपर साइड में कोई भी आपका रेजिस्टेंस का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है। इस चीज को आप हमेशा गांठ बांध के रखिए कि अगर मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हैं तो नीचे लो साइड रेजिस्टेंस पे आप शॉर्ट करने का कोशिश कीजिए, रेजिस्टेंस पे बाई करने का, कभी रेजिस्टेंस को बाई करने का भी कोशिश मत कीजिए। हमेशा रेजिस्टेंस को जो है सो आप रेजिस्टेंस की तरह लीजिए
तो यहाँ पे सिंपल है, ये थोड़ा सा ये है, और ये आपका ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये इसको ये है। उसके बाद में हम लोग आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक देख लिया हम लोगों ने। इन्फोसिस देख लेते हैं थोड़ा सा, इन्फी को देखें अगर हम, तो इन्फी क्या किया है यहाँ पे, हाँ तो इन्फी भी वैसे ही कर रहा है। ये आईटी स्टॉक कुछ खास कर नहीं रहा है आजकल, ये जो है सो ऐसा ही है। तो ये भी एक तरह से बेरिशनेस प्राइस एक्शन के साथ ही चल रहा है और अपने इस लेवल के नीचे आके क्लोज किया है। ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि आगे जाके ये करेगा क्या, ठीक है। तो हमारा आज के डिस्कशन में इतना ही है। सिंपल है कि आपको कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो ध्यान से आप लोग ट्रेड कीजिए। और अब जब मार्केट बड़ा मूव देता है तो मार्केट वोलेटाइल 100, 150, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 600 पॉइंट हो जाता है। तो अगर कोई इस लेवल पे ट्रेड लिया है तो उसका एसएल हिट होता है तो उसको निकलना पड़ेगा, देखो, क्योंकि यहाँ से 800 पॉइंट का रिट्रेसमेंट होता है। तो भाई ऐसे में तो रिटेलर मर जाएगा। तो यहाँ पे आपको निकलना है, स्टॉप लॉस लेना सीखिए। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लोगे तो आप शायद ट्रेडर नहीं बन पाओगे, किसी भी हाल में नहीं बन पाओगे। अरे मिलना हमको 30-40 पॉइंट है, आधे 200 पॉइंट, ये कहाँ का रूल है, कहीं का रूल नहीं है, ठीक है। बाकी हमारा साइकोलॉजी वाला वीडियो देखिए, आप लोगों को कैसा लगा वो बताइए, ट्रेडिंग सेटअप से रिलेटेड। और नया चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।